स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये किसका है? फेसबुक। ओके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, ये क्या है? यूट्यूब का। ओके, परफेक्ट। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत। फिर एक और बार एपिसोड नंबर 12। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु मसीह ने आप सभी को बिल्कुल भला चंगा रखा होगा। दोस्तों, 2 दिन आपके बीच में नहीं रहा या प्रोग्राम नहीं हुआ लाइव। पूछो जो भी पूछना है, ये प्रोग्राम, ठीक है, जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप में से काफ़ी लोग जो है चिंतित हुए कि क्या हो गया, लेकिन आप सभी को अपडेट दिया गया था कि पावर कट ऑफ के चलते आपके बीच में 2 दिन प्रोग्राम हम नहीं कर पाए और उसकी वजह आपको मैं बताते आ रहा था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि आप में से बहुत लोगों ने क्या कहते हैं, तड़प या फिर एक जिज्ञासा आप लोगों ने दिखाई कि हमें प्रोग्राम चाहिए, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। और उस बात को देखकर मुझे एहसास हुआ कि और है कि आप में से बहुत लोगों के अंदर परमेश्वर के सच्चे खरी शिक्षा के प्रति एक जलन, एक तड़प है और आप लोग उसको जानना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए। चलिए, आप में से जितने लोग हैं जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं। फेसबुक पे अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ें, साथ में वॉच पार्टी करें, दूसरों के साथ में शेयर करें और जिसके चलते जो है उन तक भी ये मैसेज, ये प्रोग्राम पहुंच सके। और यदि उन्हीं के भी या उनके ऐसे कोई प्रश्न होंगे जो आपने पूछे, जो उत्तर आपको दिया उनको भी मिल जाएगा। ये उसके पीछे वजह है। जितने यूट्यूब के लोग हैं अभी जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यूट्यूब पर जितने लोग हैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं और साथ में कनेक्ट रहें, क्योंकि इस प्रोग्राम के चलते लिखा है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं इस प्रोग्राम को बिल्कुल खरी शिक्षा के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, वचन का जो सही शिक्षा, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15-16, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के वचन को सच्चाई से ठीक से इस्तेमाल करने के चलते आपके बीच में ये बातें हम जो है रखते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि मुझे इस वक्त बेहद खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया है। जो पावर कट ऑफ हो गया था, जिसके चलते जो पूरा सिस्टम होता है, जहाँ पे बोर्ड होता है या जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, जहाँ पे कैबिन जिसको ये भी कहते हैं, वहाँ से लेकर मेरे घर तक का जो सप्लाई था वायर का, वो टोटल ख़त्म हो गया था। तो जिसके चलते मुझे टोटल सेटअप डालना पड़ा और अब आपके बीच में हम पहुँचे, और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि 2 दिन मुझे लग गए ये सब करने में। तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, बट कोई नहीं, परमेश्वर जानता है और प्रभु अपना काम करेगा, ठीक है ना। चलिए, कुछ शर्तें आपके बीच में रख देता हूं। कॉल्स आने शुरू हो गए, उसको कनेक्ट कर लीजिएगा जो भी है जी। जो प्रश्न आपको पूछने हैं उसके लिए नंबर आपको दूंगा मैं, लेकिन उसके पहले ये चीज़ें रख देते हैं। अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर लें या लिख कर रखें। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 2, प्रश्न पूछने से पहले आप अपनी जगह पे शांति बनाए रखें। जहाँ पे आप कॉल करते हैं, इस प्रोग्राम का वॉइस आपका जो है वहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्या हो गया कॉल, मतलब दिक्कत है कुछ? ओके 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 जी। तीसरा है, प्रश्न पूछने के बाद आपको शांत रहना है ताकि आप लोग जो है जवाब सुन सकें, ठीक है ना। ना एक चीज़ करी थी 3 दिन पहले, आज का दिन अगर हम पकड़ के चलें 3 दिन पहले, वो ये था कि आप लोग पहले से, आपको जो उत्तर की अपेक्षा है मुझसे, उसको पहले से आप एक बॉक्स बना के मत रखिए। दूसरे शब्दों में आप ये नहीं कह सकते कि पास्टर डैनियल आपने जो जवाब दिया है ये मेरे आंसर बॉक्स में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप गलत हैं। ये मत करिए, क्योंकि आपको जो मिला है ना, वो आपको मिला है, या आप तक रखिए उसको। या तो सही भी हो सकता है या तो गलत भी हो सकता है। वो चीज़ें जो आपको मिली है, आपके बीच में आपने प्रश्न पूछा जिसका आंसर मैं दे रहा हूं, तो उसके पीछे अगर मुझे उत्तर देना है तो मुझे सबसे पहले इसको स्टडी करना पड़ता है
और जो कि मैं करके बैठा हूं और उसकी प्रक्रिया में आगे और भी बढ़ रहा हूं। तो अगर मैं आपको आंसर देता हूं क्योंकि आपने मुझे पूछा है, तो मैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, ट्रांसलेशन के हिसाब से और जो हिस्ट्री घटना घटी थी उसके हिसाब से आपको जवाब देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे यीशु के पास जब शास्त्री फरीसी आते थे, वो प्रश्न पूछते थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, सबत के बारे में आपका क्या कहना है? एक औरत पकड़ी गई है व्यभिचार में, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? मूसा का ये नियम है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? वो पहले से अपने आंसर का बॉक्स बना के लाते थे। आप समझ गए होंगे अभी। तो जिसके चलते जब यीशु जवाब देते थे तो वो सुनते थे, लेकिन कैसे दिल से कि ये आंसर जीसस का मेरे बॉक्स में फिट नहीं बैठा है, तो हम इसकी नहीं सुनेंगे। और यही तो करते थे वो। और ऐसे ही शास्त्री फरीसी टाइप के लोग या मेंटालिटी के लोग, आप में से कुछ लोग कॉल करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? पहले से बॉक्स बना के रखते हैं। और जिसके चलते होता क्या है कि जब मैं उत्तर देता हूं तो आप कहते हैं कि अरे ये तो फिट नहीं बैठा, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि आपके संतुष्टि अनुसार जवाब नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको ये दिमाग में रखना है। साथ ही साथ जो नंबर लोकल नंबर है, ये है 9982335777 और इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल या डायरेक्ट कॉल ये उपलब्ध है। ओके, व्हाट्सएप कॉल उपलब्ध है, ठीक है। वह है 8104385075, ठीक है ना। तो ये नंबर है, मैं रख रहा हूं। अभी सब चल रहा है, स्टार्ट हो गया। ओके, तो सबसे पहला कॉल ले लेते हैं जी। अपना प्रश्न पूछिए जी, आप अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो हेलो जी। हेलो जी प्रेज द लॉर्ड सर। जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ सर मैं प्रिया कड़म्बे बात कर रही हूँ जी हाँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था सर, जो मत्ती रचित सुसमाचार में जो 22वां अध्याय है जी, जो कैसर को कर देना नहीं क्या, ये जो फरीसी लोग आकर यीशु को पूछते हैं कि हम कैसर को कर देना उचित है क्या? जी हाँ, तो यीशु वहां पर बोलते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जी, है ना? जी। तो और लूका में भी हम पढ़ते हैं कि जो कंगाल विधवा का दान नहीं क्या? जी हाँ, तो ये दोनों बातें हमको दान दशमांश के साथ में जोड़कर हमको सिखाया जाता है कि देखो कि नए नियम में भी दान दशमांश का जिक्र यीशु मसीह ने किया है। और अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दान दशमांश, तो यीशु ने वहां पर इस कंगाल विधवा को, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इसको रोके क्यों नहीं यीशु मसीह ने? ऐसा कहते हैं। और इधर का भी कैसर को कर देने का भी वो जो बोल रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर का जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो ये मुझे समझाओ प्लीज जी। ओके, आप लाइन में बने रहें, आपको मैं आंसर कर रहा हूं, ठीक है। वॉइस चेक कर लो एक बार वापस। किधर है? वहां पर है या जो भी है देख लीजिए। ओके, तो जितने दर्शक हैं, कितने लोग हैं अभी? ओके, 600 के ऊपर जो दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पे, दोनों प्लेटफॉर्म से आप लोग वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखिएगा। नाउ बहन का प्रश्न ये है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। नंबर 1 किसको कहा? शास्त्री फरीसी को। दूसरा, किसके सामने का? अपने 12 चेले, 70 चेले या जो भीड़ थी यीशु के, उनके सामने। फिर इनका ये भी कहना है कि एक विधवा को मंदिर में दान देते हुए देखा गया, तो वो मंदिर किसका है? यहूदियों का, शास्त्री फरीसियों का। नाउ कैसर को कर देना, इसका मतलब है उस वक्त की जो गवर्नमेंट या उस वक्त की जो सरकार थी उनको टैक्स देना। कर का मतलब है टैक्स, इंग्लिश में टैक्स है, हिंदी में कर है। टैक्स तब भी होता था, टैक्स अब भी होता है। तभी राजा तंत्र यानी कि राजा देश चलाते थे या राजा जो है हुक्म चलाते थे। अभी जो है ना प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अभी प्रजातंत्र है जहाँ पे आपको सरकार चलाती है। अगर बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है
तो उनके अपनी कैबिनेट्स है, फिर उसके बाद में अपना अपना उनका क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी हो, मिलिट्री हो, उन सबको चलाना है क्योंकि देश की रक्षा करना है। फिर उसके बाद में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार अपनी तरफ से देती है, लेकिन प्रश्न उठता है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार ने क्या कहा है कि आप अपना टैक्स दो, आप यहाँ बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, आप बैंक में पैसा रखते हो, आप यहाँ पे जो भी लेन देन करते हो, आपको इसकी छूट है क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। वैसे ही अदर कंट्रीज के जो जो नागरिक होते हैं उन सभी को वहाँ वहाँ का सरकार को अपना अपना कर या टैक्स देना होता है। टैक्स देना गलत नहीं है और ये देना ही चाहिए। ओके, साथ ही साथ टैक्स देना पाप नहीं है। और मैं कहता हूं कि जितने भी अभी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी अपने अपने सरकार को, जिस जिस क्षेत्र पे आप रहते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं, आपका जो ट्रांजैक्शन, आपका जो क्या कहते हैं फाइल रिटर्न, अगर उस लिमिट के पार है तो आपको आपका टैक्स देना है, वो तो वाजिब है। तो सिस्टर जी, अगर आप सुन रही हैं, टैक्स देना है और जरूर देना चाहिए। लेकिन टैक्स को, जैसे आपने कहा कि कोई पास्टर ने कहा कि ये दान दशमांश से जोड़ा गया, जी नहीं, टैक्स अलग है, दान दशमांश अलग है। तो आप बात करते हैं दान दशमांश की, बहुत ध्यान से सुनेगा सिस्टर जी, आप सुन रही हैं? यस यस जी। जी जी, ना बहुत ध्यान से सुनेगा। यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने कभी नहीं कहा कि पैसे नहीं देना। यीशु के प्रचार में पैसे का जिक्र है। लूका के 10वें अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पे लिखा है कि बहुत सारी महिलाएं यीशु मसीह को ऑफरिंग में, पैसे में मदद करती थी। और जूडस यानी कि यहूदा इस्करियोत, उसको रखा गया था ताकि वो कैशियर का काम करे, जिसको कहते हैं हिंदी में खजांची। उसके पास में पैसे की लेन देन होती थी। तो यीशु के वक्त में भी पैसा आता था। लेकिन सिस्टर जी, आपको भी पूछूंगा और जितनी भीड़ यहां देख रही है उनको भी पूछूंगा, क्या कभी 4 पुस्तक में, सिस्टर जी आपसे पूछ रहा हूं, क्या कभी 4 पुस्तक में यीशु ने जबरदस्ती पैसा मांगा है? नहीं गुड गुड। नंबर 1, क्या यीशु ने कभी ऐसा कहा अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम पे श्राप आएगा? नहीं पढ़ते। वंडरफुल। आप जितने भी साल से बाइबल पढ़ रही हैं, मुझे नहीं पता, और जितने दर्शक देख रहे हैं, आप भी अगर बाइबल को पढ़ते हैं, पतरस, पौलुस, फिलिप, ये जितने भी लोग थे, और उसके आगे यूहन्ना की पुस्तक, यूदा की पुस्तक, इन सभी, याकूब की पुस्तक, इन सभी ने कभी किसी प्रकार के उस वक्त के लोगों पर जोर जबरदस्ती नहीं डाला। तो 2 कुरिन्थियों की किताब, उसका 9वां अध्याय वचन 7, 2 Corinthians chapter 9 verse 7 लिखा है, जो भी दे अपनी मर्जी से दे। तो पास्टर को अगर आप पैसा देती हैं, लाइए, पास्टर को अगर आप पैसा देती है सिस्टर जी, तो आपको अपनी मर्जी से देना है। आप सुन रही हैं शायद? जी सर जी। और जिसको भी 2 Corinthians 9 का 7, आप जिसको भी पैसा देना चाहें, आपको अपनी मर्जी से देना। एक वचन पढ़ रहा हूं जो कि उचित है पढ़ना। लिखा है जी, या कहां गया? 2 Corinthians 9 का 7, ओके, मार्क करके दिया करो। ओके, लिखा है साथ में, हर एक जन, इसका मतलब है वो कोई भी हो, हर एक जन, लिखा है एवरीवन, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। लिखा है आगे, ना कुड़कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को पैसे, ऑफरिंग, जो भी देना है अपनी मर्जी से देंगे। सिस्टर जी, आपसे और एक बार प्रश्न पूछूंगा, आप अगर लाइन पे हैं। यस सर जी। उस विधवा ने कितना दिया? उसने 2 दमड़ी। ठीक है। धनवान ने कितना दिया? धनवान ने बहुत दिया। हाँ, ओके। तो जीसस ने किसको कहा कि सबसे ज्यादा दिया? जिसने, विधवा ने कम और धनवान ने ज्यादा। अगर दूसरी पब्लिक होती तो वो क्या कहती कि सबसे बाजी मार गया धनवान। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा दिया। तो यहां पे पॉइंट ज्यादा देने का है या किस दिल से देते उसके ऊपर है। बड़े हृदय से देने का है। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? बढ़ा देंगे तो उसको ज्यादा आशीष मिलेगी। अब आप समझ गए? यस अगर 2 दमड़ी दे दिया ना आज के पास्टरों को, तो क्या कहते हैं, अरे ये क्या दिया? तो इसका, जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? यीशु कहता है कि मुझे पैसा नहीं देखना है, कौन कैसा दे रहा है वो देखना है। जी सर, जी राइट। आई होप यू गॉट द आंसर। ठीक है सर। तो टैक्स जी 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 मैं बोलना चाहती हूँ आपको। जी जी जी।
सर बहुत है ना, जैसा ये मेरा क्वेश्चन नहीं था सर, लेकिन ये हम जिस कलीसिया में जाते थे तो वो जी। कलीसिया में एकदम ऐसा, मैंने दान दशमांश के ऊपर उनसे बात की कि जी। ये पास्टर बोलते हैं कि हर महीना दशमांश देना ही है, देना ही है, नहीं तो तुम चोरी करते हो परमेश्वर के राज्य में, जी। है ना? तो मैंने इनसे, आपसे जो हम स्टडी ले रहे हैं, अभी 2 साल हुए, जी। तो हमने बोले कि ये तो पुराने नियम की व्यवस्था है ना, जी। दान जी। दशमांश। जी। 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 हाँ, नए नियम की तो कभी हम पढ़ते ही नहीं दशमांश के बारे में, और राइट। है देना है तो अपने मन से देना है, जैसा दूसरा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। नवा 7वें वचन के अनुसार में। राइट, राइट, हाँ, राइट। तो ये दोनों वचन को लेकर वो हमसे बोल रहे थे कि देखो परमेश्वर ने यहाँ पर ऐसा बोला है, तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछी। गुड, गुड, थैंक और यू। पास्टर तो अभी ऐसा बोलते हैं कि यानी जैसा वो फेसबुक पे प्रचार करते हैं कि कलीसिया से पास्टर की आशा रहती है, जैसे हमारे बच्चे रहते हैं तो उनसे हमारी आशा रहती है कि वो हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे। जी। तो उनका ऐसा कहना है कि कलीसिया से भी पास्टर की ऐसी आशा रहती है कि कलीसिया भी उनके बच्चे है आदमी, तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तो ये तो हम ऐसा कभी बाइबल में पढ़ते नहीं, और हमने चेलों को भी ऐसा कहीं देखा नहीं है Right, आते वक्त, right. सिखाते वक्त, नहीं क्या? राइट, राइट। हाँ, तो जी, वो जी। ऐसा सिखाते हैं, तो नहीं, उनके लिए मेरा ये क्वेश्चन था। राइट, राइट, ठीक है, ठीक है, बट आप शांत हो जाए, मैं वापस कह देता हूँ। देखिए जितने दर्शक हैं, कितने हैं अभी? ओके, 900 के ऊपर लोग अभी देख रहे हैं। मैं आपको भी कहता चलूं, जो कोई पास्टर अगर कहता है कि मेरी देख रेख करो, जैसे इस बहन ने कहा, मैं आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपका पिता हूं, जैसे बच्चे माता पिता को आगे जाके पालते हैं, वैसे मैं पास्टर हूं तो मुझे पालो। इसको कहते हैं पेट की सेवा। किसकी सेवा? पेट की सेवा, पैसे की सेवा, पेट की सेवा। रोमियो किताब 16 अध्याय वचन 17 से आगे आप लोगों ने देखा होगा, पौलुस कहते हैं ये पेट की सेवा करते हैं। ऐसे बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे सख्ती से बात करूंगा। ऐसे किसी पास्टर को अगर चर्च में आके ये अनाउंसमेंट करता है, अगर कोई पास्टर देख रहा है, मैं आपको भी कह दूं, आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा न्याय देना पड़ेगा। यीशु आपसे पूछेगा तुमने मेरी भेड़ों को नोच नोच के क्यों खाया? पैसा आपका नहीं है, पैसा यीशु का है, पैसा यीशु की सेविकाई का है। आपको पैसे के लिए सेवा कर रहे थे आप अभी तक, पैसे के लिए सेवक बने थे आप, जिसके चलते मुझे आज एक लगता है विदेश से कॉल आया था, मुझसे कहा गया, आई थिंक भारत से था वो कॉल मुझसे कहा गया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का पास्टर चर्च का टोटल पैसा उठा कर ले गया और उसने अच्छा खासा घर बना लिया, और वो कहता है कि ये पैसा मेरा है। कॉन्सेप्ट कहाँ से है? ओल्ड टेस्टमेंट से। लेवी का पैसा, लेवी का अर्पण, लेवी 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 कहते मैं याजक हूं तो मैं लेवी का हूं। तो फिर आप ये करो ना, बलि चढ़ाओ, बकरी का, मुर्गी का, इसका उसका लहू बहाओ, और खतना भी करो, ये भी करना है आपको। और खुद को डिक्लेयर करो कि मैं यहूदी हूं, खुद को डिक्लेयर करो कि मैं इजरायली हूं। आप यीशु के फॉलोवर नहीं है, आप यीशु की दुल्हन नहीं है, आप न्यू कवनेंट के लोग नहीं है, फिर ये डिक्लेयर करो। ओके, सो जितने लोग चढ़ जाते हैं, जैसे बहन जाती हैं, और उनका पास्टर अगर कहता है, तो मैं ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूं, आप क्या अंदर जा रहा है, आपकी आत्मिक खुराक, इसको भी परखो। अगर ऐसी टीचिंग सुन रहे हो, ऐसी बातें सीख रहे हो, तो फिर मतलब क्या हो गया वो चर्च में जाने का? और एक चीज क्लियर करता हूं, सिस्टर लाइन पे बने रहिए, ठीक है ना? और एक चीज क्लियर करता हूं, एक ने मुझे आज कॉल करके पूछा, बोला पास्टर डैनियल, एक चर्च में गई थी, बपतिस्मा हो गया, लेकिन कुछ गड़बड़ के चलते मैंने चर्च छोड़ के दूसरा चर्च ज्वाइन किया, तो क्या मुझे वहां अलग से बपतिस्मा लेना? मैंने उस बहन को कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैंने उस बहन से कहा, आपका फेथ जिस दिन आता है वो यूनिवर्सल है, आप यीशु के पीछे चलती हैं वो यूनिवर्सल है, आप बपतिस्मा लेती हैं वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब आप समझ गए, एक कलीसिया जिसको कहते हैं विश्वव्यापी, जिसका जिक्र 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 10 में पौलुस कहता है कि तुम एक विश्वास, एक मत, एक ही बात करो, जिसको कहते हैं वन डिनोमिनेशन। ये कौन सा है? यीशु का यूनिवर्सल चर्च। तो बपतिस्मा जिस दिन आपका होता है, कहीं पे भी होता है, किसी भी चर्च में होता है, लेकिन उसकी गिनती होती है यीशु के चर्च में। तो बपतिस्मा यीशु के साथ, यीशु के पीछे चलना, यीशु की यूनिवर्सल चर्च में आपको जब यीशु न्याय करेगा ना, सिस्टर ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु न्याय करेगा ना, ये नहीं पूछेगा अरे बैप्टिस्ट वाले इधर आओ, अरे कैरिस्मेटिक वाले इधर आओ, अरे पेंटिकॉस्टल वाले इधर आओ, नहीं, वो कहेगा मेरा बेटा मेरी बेटी इधर आओ, जो तुम मुझे फॉलो करते थे इधर आओ, ऐसा कहेगा। तो इसको दिमाग में रखिए, आप किसी के फॉलोवर नहीं है, आप यीशु के फॉलोवर है। मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं ना, उसी बिहाफ से बात कर रहा हूं। और एक चीज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी बात हो रही है,
कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल चर्च मेरा है, मैं यहाँ का पास्टर हूँ, आप कौन होते हैं, मतलब डैनियल राज कौन होता है। तो फिर मैं पूछूंगा, पतरस का चर्च अलग था, फिलिप का चर्च अलग था, पौलुस का चर्च अलग था, इन सब की जो पत्रियां आप पढ़ते ना, इन सब का अलग अलग था। तो फिर एक साथ बाइबल में डाल के पढ़ते क्यों हो? तो ऐसे करो ना, जैसे पौलुस कहता है क्या मसीह बट गया है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, क्या मसीह बट गया है? कोई कहता है मैं कैफा का हूं, कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई मसीह का। मसीह बट गया है क्या? खुद कहता है। मैं जिस बिहाफ में बात कर रहा हूं वो यूनिवर्सल चर्च के बिहाफ में बात कर रहा हूं। तो मत बिगाड़ो चीजों को। ऑफरिंग देखो, आप पास्टर हो ना, आप मिनिस्टर हो ना, परमेश्वर आपका ध्यान रखेगा। परमेश्वर ने अगर आपको बुला दिए, दर्शन दिया है, दर्शन के साथ में अब आपका प्रोविजन भी देगा। आपको जो चाहिए प्रभु देगा। भीख मांगने वाली आदत आप में कहां से आ गई? हर संडे ऑनलाइन चर्च, अपना अकाउंट नंबर बांटना, नीचे स्क्रॉल चलते रहता है, ये क्यों? परमेश्वर की सेविकाएं कर रहे हो तो परमेश्वर के दम पे करो, पब्लिक के पैसे के दम पे नहीं। आई होप आप समझ गए सिस्टर। जी सर, जी थैंक यू। या गॉड ब्लेस यू सिस्टर। कर रहे हो सर, जो आपने ये मसीह मंथन वगैरह स्टार्ट किया, हमने जी बहुत जी जी और हम 10 साल से चर्च में जा रहे थे, 10-12 साल हो गए हमारा पूरा परिवार चर्च में जा रहा था। जी। लेकिन कुछ हम परमेश्वर को सही रीति से जान ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी 2 साल से बहुत हमारा विश्वास भी बढ़ रहा है जी। और परमेश्वर को सही रीति से जान रहे, परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर क्या है, हम सही रीति से जान रहे हैं। और आपके Wonderful. टीचिंग के द्वारा सर जी जी, तो आप बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। काम कर रहे हैं और मसीह मंथन भी बहुत अच्छा काम जी कर रहा जी, है। बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। thank you. थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट कॉल, या अपना प्रश्न पूछिए सर। पास्टर जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं तो अभी आपकी डेली वीडियो देखता हूँ, प्रचार सुनता हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास है कि जब जी। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते तो हमें पवित्र आत्मा मिल जाता जी। है। पर मेरे साथ मेरे दोस्त, मैं आज तक मलेशिया से बात कर रहा हूँ, जी। मेरा दोस्त मेरे साथ रहता है, वो भी मसीह में है। वो कहता है कि जब पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलता, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें पहले उपवास रखने पड़ते हैं, रोजे रखने पड़ते हैं, फिर पवित्र आत्मा मिलता है। अगर पवित्र आत्मा मिल भी जाता है वो हमारे अंदर नहीं ठहरता जी। और हमको छोड़ के चला जाता है जब हम कोई गलत काम करते हैं। मैं वास्तव में इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है, और जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है तो यदि हम कोई पाप करते हैं हमें छोड़ के चला जाता है। जी, ओके। आपका नाम क्या बताया सर आपने? कुलदीप सिंह पास्टर जी। Okay, मैं मसीह okay. मंथन का मेंबर भी हूँ। गुड। ओके, कुलदीप जी लाइन पे बने रहे। नाउ जितने भी दर्शक हैं, फिर पूछूंगा कितने हैं। ओके, 1100 के ऊपर लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। कुलदीप जी ने पूछा पवित्र आत्मा मिल जाता है, डैनियल राज बाइबल यही सिखा रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ। कई लोग जो 10% सच्चे प्रचारक हैं यही कहते हैं बाइबल के मुताबिक, ठीक है ना। तो जिस दिन हम यीशु पर विश्वास करते हैं उसी दिन उसी दिन पवित्र आत्मा हमको मिल जाता है ना। मेरा और भाई कुलदीप जी का ये कहना है कि कुछ लोग ऐसा सिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा ऐसा नहीं मिलता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि ये टीचिंग आप लोगों ने कहाँ से लाया? क्योंकि जिस बाइबल को मैं 30 साल से पढ़ रहा हूँ इसमें एक भी जगह पे नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा, कम ऑन गेट रेडी, ओके, पवित्र आत्मा आपके कंडीशन के बेस पे आता है। जी नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने कहा है कि उसको मैं भेजूंगा। एक भी जगह पे निकालना जल्दी से, लूका की किताब उसका 24 का 47 निकालना। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 47। आपके बीच में कुछ वचनों को रखता हूं, वापस से कहता हूं, जितने दर्शक है ध्यान से सुने, मसीह दर्शक जितने हैं ध्यान से सुनिएगा कि यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहला यीशु ने क्या कहा, आइए देख लेते। लिखा है यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। किसके नाम से? यीशु के नाम से। लिखा है तुम इन सब बातों के गवाह। 49, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। कौन उतारेगा? यीशु उतारेगा, आप नहीं उतारेंगे। आपके फास्टिंग से आप नहीं उतारेंगे। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 4, आप नहीं उतारेंगे, यीशु उतारेगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसके चलते आप ये शर्त रखो कि मैं 40 दिन फास्टिंग में जाऊंगा मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। नॉनसेंस है ये, मूर्खता। नॉनसेंस का मतलब है नो सेंस, किसी प्रकार का सेंस नहीं है।
ओके अब इसको सुनिए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4, प्रेरितों की किताब 1:4 लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। किसकी चर्चा? इसी पवित्र आत्मा की चर्चा जहां पर की थी, अभी मैंने लूका में पढ़ा। अभी इसी का 8 आपके लिए पढ़ देता हूं, 2 का 8, माफी चाहता हूं। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 8, आइए देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। ओके एक सेकंड दीजिए, यहां पे लिखा है, तो फिर एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4 पढ़ना पड़ेगा आपके लिए। ओके लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा ने दी। ये खुद परमेश्वर का आत्मा तय करेगा। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 11, या तो 10 से निकाल लो, 12 का 10, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। और भाई साहब कुलदीप जी लाइन पे बने रहे। जी ओके नाउ यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अन्य प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ। वचन 11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांटता है। कौन बांटता है? पवित्र आत्मा। जिसको जैसा चाहिए ये पवित्र आत्मा तय करेगा, आप नहीं। किसको कौन सा दान देना है यह पवित्र आत्मा तय करेगा, आपने। तो कुलदीप जी का प्रश्न यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा आपको ऐसे नहीं मिलता, आपको कुछ करना पड़ेगा, राइट कुलदीप जी? फास्टिंग में जाना पड़ेगा, आपको कुछ घंटों प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा पवित्र जीवन जीना पड़ेगा जिसके चलते पवित्र आत्मा खुश होगा और आपके ऊपर आएगा। वापस कहता हूं, नॉनसेंस है, मूर्खता है ये। तो फिर से कह दो कि परमेश्वर तय करेगा, और ऑलरेडी उसने तय कर दिया है। जिसका भी, निकालो वापस से मरकुस का किताब 16:16, जिसका भी उद्धार हो जाता है, ये कनेक्टेड है पवित्र आत्मा से, जिसका भी उद्धार हो जाता है उसको ये चीज मिलती है। आपके लिए पढ़ देता हूं, लिखा है चिन्ह, दीज आर द साइन। आइए देखते साइन क्या है। लिखा है 16 का 16 में, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब वचन 17 लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ये किसका दान है? पवित्र आत्मा का। क्या पवित्र आत्मा का दान चंगाई का नहीं है? ऑफ कोर्स है। क्या पवित्र आत्मा दुष्टों की भाषा में, पृथ्वी की भाषा, वो दान नहीं देता है? अभी पढ़ा था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पवित्र आत्मा तय करेगा कि किसको क्या देना है, पवित्र आत्मा तय करेगा कि आपके ऊपर आना नहीं आना, और वो ऑलरेडी तय हो चुका है। तो कुलदीप जी वचन से तो साबित हो गया, कुलदीप जी वचन से तो साबित हो गया कि ये पवित्र आत्मा तय करता है, ये उसकी मर्जी है। तो फास्टिंग का बीच में कनेक्शन नहीं है। जी बोलिए। मैंने भी उसे इसी तरीके से समझाया। आप मैं टीचिंग सुनता हूँ जी, मैं 3 महीने से आपसे सीख कर मैं मसीह जीवन में आया हूँ। पहले मुझे मालूम नहीं था इस चीज के बारे में। मेरी मदर को 3 साल हो गए हैं, वो क्रिश्चियन है, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया हुआ है। मैं मलेशिया में आया, मैं आपकी वीडियो देखने लगा, मेरे जीवन बिल्कुल चेंज हो चुका है। पास्टर जी इससे आपका थैंक्स करता हूँ, आपकी वीडियो से, आपकी टीचिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है पास्टर जी। मैं सोचता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपकी वीडियो को देखेगा, सुनेगा, और बिल्कुल चेंज होगा। उसको असली मसीह जिंदगी मालूम, असली मसीह कौन है उसके बारे में पता चलेगा कि असली मसीह क्या होता है। हम लोग अंधकार में जी रहे हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है क्या प्रभु क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे, और उनकी आगे योजना क्या थी। हम लोग गलत लेकर जा रहे हैं। पंजाब में तो पास्टर जी बहुत बेड़ा जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुलदीप जी आपने एक पॉइंट और क्लियर करना है। आपने कहा कि पाप करने के बाद क्या पवित्र आत्मा चला जाता है, आपने ये भी कहा था। जी बिल्कुल। जी तो मैं जल्दी से उसका भी जवाब दे दूं। देखिए, एक कॉल के ऊपर हम इतना टाइम इसलिए लेते हैं ताकि विस्तार से बता सके, और मैं वापस कह रहा हूं कि जब तक आपके प्रश्न खत्म नहीं होंगे मैं प्रोग्राम चलाता रहूंगा, उसकी आप चिंता मत करिए, ठीक है ना। तो वापस आते उस मुद्दे पे, क्या पाप करने के बाद पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाता? तो सीधा जवाब है नहीं जाता। क्यों? द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 8, यूहन्ना की किताब 16 का 8, यूहन्ना की किताब उसका 16 का 8। आपको मैं बताता हूं क्यों नहीं जाता, ठीक है ना।
सुनिएगा इसको, लिखा है वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। वचन 9, निरुत्तर कन्विक्ट इंग्लिश वर्ड है। वचन 9 पद 9, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का काम है कन्विक्ट करना। अगर वो अंदर नहीं है तो आपको कन्विक्ट कौन करेगा? मैंने एक बार प्रचार किया था, कुलदीप जी अगर आप सुन रहे, मैंने प्रचार किया था कि पवित्र आत्मा आपके अंदर से, जो खरे प्रचारक होते हैं ना, उसके अंदर से प्रोसिक्यूटर का काम करता है, सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। तो पवित्र आत्मा संसार में आकर पाप को दोषी ठहराएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का जबान कौन है? आप और मैं। पवित्र आत्मा का पैर कौन है? आप और मैं। और पवित्र आत्मा, इब्रानी किताब 12 का 5, इसको भी सुन लीजिए, इसको भी सुन लीजिए। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 5, देखो क्या लिखा है। जी जी लाइए जी, मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा नहीं जाएगा। क्यों? उसकी वजह है, लिखा है तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। लिखा है आगे, ध्यान दीजिएगा, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, जब वह तुझे धुड़के तो साहस ना छोड़ना। तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा क्या करता है? मुझ जैसों को लाता है आपके लिए, आपको, आपके अंदर जो ज़मीर है ना, आपका जो कॉन्शियस है ना, उसके द्वारा आपको धुड़कता है, आपको वार्न करता है। वाह, कहाँ लिखा है? भजन संहिता में, भजन संहिता 51 का 3 निकलना है। होप सो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, फिर भी देख लेते हैं। भजन संहिता 51 का 3 वही होना चाहिए। हाँ यही है, भजन संहिता 51 का 3 लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। अब आप सोच के देखो, दाऊद का पाप है ये। दाऊद ने कौन सा पाप किया? आप सभी जानते हैं, छत के ऊपर। तो एक व्यक्ति बीच में मुझे कॉल किया था, लड़का था बेचारा, क्या करे, उसकी स्टडी ठीक नहीं है। वो कहता है कि पाप तब तक पाप नहीं है। कुलदीप जी आप भी सुनिएगा, वो लड़का कहता है पाप तब तक पाप नहीं है जब तक आपको एहसास ना हो। तो दाऊद कहता है पाप तो मुझे प्रतिदिन एहसास कराता था, मुझे मेरे आंखों के सामने बना रहता था और मैं उसको देखता था, किसको? मेरे किए हुए पाप को। तो इसको कौन बताता था कुलदीप जी? पवित्र आत्मा। आज मुझको और आपको कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। तो वो कैसे छोड़ के जाएगा आपको जब तक वो कन्विक्ट नहीं करेगा? जी कुलदीप जी बात करिए। पास्टर जी, वो इसकी उदाहरण देते हैं, वो राजा शाऊल की उदाहरण देते हैं कि राजा शाऊल ने जब पाप किया तो पवित्र आत्मा से छीन लिया गया और दुष्ट आत्मा उसको तंग करने लग गया। वो इसकी उदाहरण से समझाते हैं लोगों को। जी जी, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट चेंज है ना सर। पहले पवित्र आत्मा आता था, जाता था, लेकिन जब से यीशु ने कहा तब से पवित्र आत्मा पृथ्वी पे दे दिया गया ना, पेंतेकोस्त के दिन, तब से लेकर कलीसिया जब तक नहीं उठाई जाएगी। प्रकाशित वाक्य 22 का 17 आई, यस, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17, जब तक कलीसिया तैयार नहीं होगी पवित्र आत्मा नीचे रहेगा। लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। तो ये आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। दुल्हन कौन है? यीशु की कलीसिया। माता यरूशलेम, भले कहते हैं कि वो अलग है, अपने को उसमें नहीं जाना है, वो तो टोटल गलत है, वो बात अलग है। कौन? माता यरूशलेम, भले टोटल कल्ट टीचिंग है, उसको कभी नहीं सुनना। ठीक जी कुलदीप जी, तो पवित्र आत्मा रहता है। अब सिस्टम चेंज हो गया ना सर, क्योंकि यीशु ने पवित्र आत्मा दे दिया हमारे लिए, वो नहीं जाएगा। पास्टर जी हम लोग तो समझ रहे हैं, पर इन लोगों को कौन समझाएगा? पास्टर जी, ये लोग अंधकार में जी रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रीचिंग भी कर रहे हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये लोग अंधकार में जी रहे हैं। पास्टर जी मेरा एक सवाल और है आपसे। जी जी पास्टर जी, मैं जिस लड़के के साथ अभी रह रहा हूँ इंडोनेशिया में जी, वो भी मसीह को मानता है, वो किसी पास्टर को मानता है, वहां पे गैर भाषा चलती है जी। उसका कहना है, मैंने उसको, पर उसका कहना है कि जेकर गैर भाषा परमात्मा की ओर से नहीं है, तो जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तब मेरे ऊपर कैसे उतरी? कब ये मेरे पास कैसे आ गई? मैंने तो मांगा नहीं, मेरे पास कैसे आ गई? जी 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 जी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कुलदीप जी, जी, या एक एक करके जाएंगे कुलदीप जी। इसका मतलब ये हुआ ना कि पतरस तो चुपचाप यीशु के साथ खड़ा था, मत्ती 16 का 13 से आगे, लेकिन अचानक से शैतान आ गया ना उसके ऊपर। जी हाँ जी। तो उसको किसने लीड किया? शैतान ने। एक वक्त में परमेश्वर का आत्मा लीड कर रहा है, दूसरे ही पल में शैतान लीड कर रहा है। तो शैतान लीड कर रहा है, उसको परखना था, लेकिन नहीं परखा उसने। तो आप प्रार्थना में बैठे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आपको क्या शैतान नहीं फंसाएगा?
यीशु को 40 दिन फास्टिंग में किसने फंसाया? शैतानी तो था ना। फंसाया मतलब टेम्पटेशन के लिए लेकर गया। वो क्या था? उपवास प्रार्थना ही तो थी ना यीशु की। 40 डेज की बात कर रहा हूं कुलदीप जी। वहां नहीं आया क्या शैतान? जी 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 तो शैतान ने क्या लेके आया? वचन ही तो लाया ना उसने भी। तो उसने क्या किया? वचन को ट्विस्ट किया। तो हमको परखना है। अगर ये कहते हैं, अभी जरा ध्यान से सुनिएगा कुलदीप जी, और जितने जी, मसीह लोग हैं, बिल्कुल। कितने लोग हैं? ओके, जितने 1300 लोग अभी देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप 40 दिन के फास्टिंग में बैठो। ऐसे सोच लो, बहुत प्रार्थना में बैठो, बहुत भक्ति में, पवित्रता में आप बैठे हो, सफेद कपड़ा पहन के, जो कि नहीं पहनना, लेकिन कुछ लोग करते इसलिए बोल रहा हूं। तो आप बैठे हो, तो क्या वहां पे आपको अगर लूसीफर कहता है अब एक काम करो, यीशु यीशु बोलना छोड़कर अब आप एक काम करो, साईं बाबा का नाम लो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, गणपति का नाम लो, या किसी और का नाम लो, तो क्या लेना शुरू करोगे? कुलदीप जी, क्या लेना शुरू बिल्कुल, करें? बिल्कुल, पास्टर जी। और अगर ये नहीं, कहते बिल्कुल हैं, नहीं। सुनिए ना, ये कहते हैं कि मैं तो प्रार्थना में बैठा था, इसलिए प्रार्थना के बीच में आया, ये तो मूर्खता है ना सर। अब आप जी। सोच रहे हैं, वैसे ही अन्य भाषा जो शैतान की ओर से, जिब्रिश, नॉट द बाइबल वन बट द जिब्रिश। लूसीफर तो बहुत स्मार्ट है, वो कहता है पीतल का सांप की आराधना करो। पीतल का सांप इसलिए बनाया था ताकि उसको देखे और बच जाए, लेकिन उसी पीतल के सांप को देवता बना दिया। अब बताइए आप जी कुलदीप जी। तो ऐसा है सर। पास्टर जी, हाँ जी, पास्टर जी देखो, अभी तो पंजाब में जितनी भी चर्चें हैं, टोटली ऑल चर्च में गैर भाषा बोली जाती है। कोई ऐसी चर्च मेरे को तो मिली नहीं आज तक। जी मैं कभी चर्च में नहीं गया पास्टर जी, आपको सच बोलता हूँ। मैं एक बार जी। चर्च में गया हूँ, जी जब उसके बाद मैं मलेशिया में आ गया। आपके साथ जब से मैं जुड़ा हूँ पास्टर जी, मुझको नहीं लगता कोई 10 साल 20 साल पुराना भी कोई क्रिश्चियन होगा वो मेरा मुकाबला कर सकेगा। Right. जितनी नॉलेज आपने मुझको दे दी है, मैं आपको Amazing. परमेश्वर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत आपको बढ़िया। शीश से परमेश्वर और भी बढ़ाए, आपको आप जैसे जी, और भी जी, बढ़े। जी। पास्टर जी, मेरी एक इच्छा है कि आप जैसे प्रीचिंग टीचिंग देते हो, ऐसा हमारे पंजाब में भी कहीं होना जरूरी है पास्टर जी, जी। मेरी बिल्कुल। इच्छा है कि मैं कोई ऐसा खोलूं जहाँ आप थोड़ी सी सहायता करें, जब कोई लोग जी। सहायता करें जो चाहते जी। हैं। पंजाब में भी एक आपकी चर्च खुलनी चाहिए, मसीह मंथन की जी। चर्च होनी चाहिए, जहाँ पे सच्ची टीचिंग दी जाए, सच के बारे में बताया जाए कि हाँ जी, यीशु बिल्कुल। मसीह जी जी, बिल्कुल। यीशु जी हमारे बारे में क्या चाहते थे, हम उनका क्या कार्य था हमारी Right, जिंदगी के लिए। right, अभी तो right. पास्टर जी बहुत लूटा जा रहा है। जी, अभी चर्च जी। में पैर रखते हो तो वो बोलते हैं आप पे शराब हो जाएगा, आप पैसा जी, नहीं दोगे जी, तब, दसवंध जी, नहीं दोगे जी। तब। ये तो बाइबल कहती नहीं है। राइट मैं वचन पढ़ रहा था, मैं पास्टर जी वचन पढ़ रहा था, वचन में लिखा कि ना जो जी का ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ रहा हूँ अभी भी, जी। वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा ना तो बलि मांगता है, ना गाय बकरी मांगता है, ना सोना मांगता है, ना चांदी मांगता है, तो दुआ मांगता है और थैंक्स का चढ़ावा मांगता है। Right, तो हमें तो right. थैंक्स का चढ़ावा मांग रहा है परमेश्वर, हमसे पैसा थोड़ा मांग रहा है। ये लोग क्यों पास्टर जी ऐसा कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही इन लोगों को। या तो आपने बीच में और भी कुछ पूछा था, तो जिसके चलते मैंने बाइबल निकाला। मत्ती का किताब उसका 15 का 14 कहता है उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है। कहता है उनको जाने दो, यीशु कहता है उनको जाने दो, कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, कुलदीप जी लाइन में बने रहे। जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं आप सबको कहता चलूं कि 16th सेंचुरी तक, 16वीं सदी तक, जब तक मार्टिन लूथर नहीं आया कैथलिक में से, जब तक वो बाहर नहीं निकला, तब तक जो एक व्यक्ति, याद रखो, मार्टिन लूथर एक व्यक्ति कैथलिक के बीच में से बाहर निकलता है, बगावत करता है, प्रोटेस्ट करता है, और वहीं से शुरू होता है प्रोटेस्टेंट। ये नाम मिला जो बाइबल्स वाले अभी जिसको कहते हैं उनकी गिनती प्रोटेस्टेंट में आती है। वो बात अलग है कि हम लोग यीशु के राज्य के लोग हैं। तो मार्टिन लूथर एक आदमी था कुलदीप जी, अगर 16वीं सदी में वो नहीं उठा होता ना, अब आपने क्या कहा, पंजाब में 90% यही चलता है। लेकिन किसी एक मार्टिन लूथर को उठना होगा, किसी एक डैनियल राज को उठना होगा, किसी एक कुलदीप को उठना होगा सर, तब जाके रुकेगा ये। पास्टर जी, मैं बहुत आपसे बहुत खुश हूँ पास्टर जी, मैं इतना आज खुश हूँ, मेरी खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकता कि मेरी आज फोन कॉल लगी। मैं कब से अपना ट्राई कर रहा हूँ कितने दिनों से। मैं जानता हूँ, कल 2 दिन आपका प्रीचिंग नहीं है, 2 दिन से आपका प्रीचिंग नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। कल 2 दिन मन बहुत सैड था अपने पास्टर जी। जब से मैं आपकी प्रीचिंग नहीं सुनता हूँ, मेरे को आपको नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। मतलब इतनी खुशी मिलती है मुझको, एक असली
मतलब असली मतलब कि जो जिस जिस प्यास की जरूरत है वो पानी मिलता है आपको, right, मतलब right, प्यास right. बुझती है मेरी आपकी जो प्रीचिंग सुनता हूं तो। राइट परमेश्वर आपको अच्छी दे और भी बढ़ाए परमात्मा आपको। जी जी, बहुत बस बहुत भी शुक्रिया। एक कार्य जरूर करना पंजाब के लिए थोड़ी कोशिश करो जी कि पंजाब बिल्कुल, में मसीह मंत्रा की जी चर्च हो एक। बिल्कुल, जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, भाई ने कहा, कुलदीप जी ने, कि जब तक मैं आपकी टीचिंग नहीं सुनता हूँ रात को नींद नहीं आती। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्ट चैप्टर 17 का 11 में, प्रेरितों का 17 का 11 में, ये लोग तो थिस्सलुनीकि की यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से, ये जो शब्द है ना, लालसा से वचन ग्रहण किया। किसका? पौलुस का। पौलुस किसका प्रचार करता था? यीशु का। मैं किसका प्रचार कर रहा हूं? यीशु का। कुलदीप किसका वचन सुन रहा है? यीशु का। लेकिन किसके माध्यम से? वहां पौलुस के माध्यम से, यहां मेरे माध्यम से। तो मैं बीच में इसलिए हूं क्योंकि यीशु का वचन बता रहा हूं। पौलुस बीच में इसलिए था क्योंकि यीशु का वचन बता रहा है। लिखा है बड़ी लगन से, बड़ी लालसा से यीशु का प्रचार पौलुस जो करता था उसको सुनते थे। तो इसमें कोई गलत नहीं है। अभी मुझे पता है कि कई लोगों को जलन है मुझसे। कुलदीप जी आप लाइन पे हैं या चले गए? ओके, नो इशू। देखिए मैं आपको बताता चलूं, कई लोगों को मुझसे जलन है। अभी जब 2 दिन में नहीं आया तो शायद वो लोगों ने मिठाई बांटी होगी कि डैनियल राज का प्रोग्राम 2 दिन से नहीं आ रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का काम है। देखो एक बात हमेशा याद रखो, जिसको प्रभु ने स्टार्ट किया कोई माई के लाल बंद नहीं कर सकता। जिसको प्रभु ने बंद कर दिया कोई माई के लाल खोल नहीं सकता। ये सिस्टम है परमेश्वर का। अगर प्रभु ने मुझे रखा है ना, तुम्हारी जितनी भी ताकत है लगा लो। आप लोग जितने भी वीडियो बनाते मेरे अगेंस्ट में, कमेंट बॉक्स में उल्टियां करते उल्टे सीधे, उससे किसी प्रकार का रद्दी लिस्ट बॉदर नहीं करता मैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये तो प्रभु का काम है। मैंने बीच में शायद बनाया था कि ये वो आग है, इसको मत छेड़ो। जितना छेड़ोगे ये उतना भड़केगा। तो मुझे मत छेड़ो, मैं उतना भड़कूंगा। मतलब प्रभु के वचन को प्रचार करने में। तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। आपको ऐसे कई प्रोग्राम करता रहूंगा, उसकी चिंता मत करें। लेकिन लालसा, तड़प कुछ लोगों में है, वो सुनते हैं, इसलिए ये वचन आपके लिए पढ़वाया। जी अगला कॉल या और लेंगे कॉल। आज का प्रोग्राम सिर्फ 9 बजे तक चलेगा। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए सर। पासी जानती जी। जी जय मसीह। पासी मेरा सवाल है कि पृथ्वी पर हम किसी को अपना आत्मिक पिता बोल सकते हैं? ओके ओके ओके, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी, जी क्योंकि ये सवाल मेरे पास कल आया है। अच्छा अच्छा। और हाँ जी, मैं तो आप मतलब सुनता हूँ, लेकिन मतलब कि एक विषय को मतलब कि ताकि और भी लोग जाने, इसलिए मैंने ये सवाल किया है। जी जी, मैं आप लाइन पे बने रहे, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ सर। ठीक है सर? ठीक है पासी। या 1 सेकंड दीजिएगा। जी मिल गया। ओके, तो जितने दर्शक है कितने? ओके 1300 से भी ज्यादा। मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक पे वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइएगा। मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय वचन 9 लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना। किसी को अपना पिता नहीं कहना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है और वो स्वर्ग में है। पवित्र आत्मा जो मुझको आपको दिया गया है, रोमियो की किताब उसका 8 का 14 कहता है कि उसने हमें अधिकार दिया है, अब्बा पिता, अब्बा पिता। वाओ। और मत्ती की किताब उसका 6 का 9 क्या नहीं, पहले ये दो, रोमियो की किताब उसका 8 का 14, मत्ती का किताब 6 का 9 बाद में देखेंगे क्या कहता है। प्रार्थना कैसे करो? हे हमारे पिता। लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 15 क्योंकि तुमको दासत्व की नहीं आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो जाओ, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे पिता और हे पिता हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कोई बात नहीं, वो रहने दीजिए। मत्ती 6 का 9 आप लोग जानते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। ये जो शब्द है ना भाई साहब, आप मेरे साथ लाइन में बने रहे, ये जो शब्द है ना पिता, फादर, ये सिर्फ पिता को देना है, परमेश्वर को, किसी को नहीं देना है। पास्टर को नहीं देना है, किसी बिशप को नहीं देना है, अपोस्तल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, अलहना फलाना, देसी विदेशी, अमेरिकन। और पंजाब के अंदर तो बेड़ा गर्क है, आप लोग सभी जानते हैं। वहां बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट हैं जो खुद के चर्च को कहते हैं कि मैं अब तुम्हारा पिता हूं। अब ये वचन के साथ क्या करें? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? पौलुस का एक स्टेटमेंट जहां पे वो कहता है कि बहुत सारे उसने कलीसियाओं
को ओपन किया, बहुत सारे लोगों को उसने तैयार किया कि उस क्या कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं छड़ी के साथ आऊं, या फिर जैसे अपना पिता, किसी का पिता अपने बच्चे पे छड़ी उठाता है, वो कॉन्टेक्स्ट है वो। बाप रे। और उसको उठा के कहते हैं कि देखो, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं तुम में से कईयों का पिता हूं, तो वैसे कहते हैं कि आत्मिक पिता हूं। आत्मिक पिता का मतलब क्या, मुझे बताइए। आत्मिक पिता का कॉन्सेप्ट बाइबल में कहां है? फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री की बात करते हैं, जितने लोग सुन रहे ध्यान से सुनिएगा, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री की बात करते हैं। ये है अपोस्तल, ये है प्रॉफिट, ये है एवेंजलिस्ट, ये है पास्टर और ये है टीचर। अब आप मुझे बताइए इसमें आत्मिक पिता कहां बैठेगा, कहां फिट होता है आत्मिक पिता? पौलुस को यह कहने का हक है। क्यों? क्योंकि पौलुस को जो मिनिस्ट्री मिली, जैसे अन्य, माफ करें, इजरायलियों के लिए ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा को मिली, वैसे ही अन्य जातियों के लिए पौलुस को मिली। वो मिनिस्ट्री अलग है, हम उसकी नकल कतई नहीं कर सकते। उसकी मिनिस्ट्री यीशु ने उसको दी है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को उठाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके कि मेरे को पिता बुलाओ, आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल मेंटर, ये टोटल गलत है। तो पृथ्वी पे किसी को पिता नहीं बुलाना है। सर बात करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पासी जी जी पासी। हाँ, जैसे मतलब कि पौलुस के लिए उन्होंने मतलब कि तीमुथियुस से बात करता है जी। हाँ जी, तो वो मतलब कि चीज लेके आपने अभी बताया कि वो लेकर मतलब कि लोग उठाते हैं इस वचन को लेकर कि आत्मिक पिता बोला है ना जी। लेकिन पौलुस ने जितनी भी पत्रियां लिखी हैं, तो मैं उनके ऊपर गौर कर रहा था। उसने मतलब कि जब वो पत्री की स्टार्टिंग करता है, वहां पे एक ही बात बोलता है, हे मेरे भाइयों जी, हे मेरे भाइयों। मतलब कि इसी बात को वो दोहराता है, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों। राइट राइट। पौलुस ने तो कभी मतलब कि इस चीज को कहा नहीं कि हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ। राइट राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसके साथ एक और शब्द जोड़ता हूं, इसके साथ एक और शब्द जोड़ता हूं। सर सुनिएगा, किसी भी पत्री में, तिमोथी की पत्री, तिमोथी की 2 पत्री है, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस की 1 पत्री है, फिलेमोन की 1 पत्री है। ऐसे किसी भी पत्री में, गलेशियन, इफिशियन, फिलिपियन, कुलिशियन, ऐसे किसी भी पत्री में किसी भी मैन ऑफ गॉड को, पौलुस के टाइम की बात कर रहा हूं, पौलुस को ये मेरा आत्मिक पिता है, ऐसा पढ़ते हुए कोई निकाल के बता दे, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा, किसी ने भी। जी भैया बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल पासी। ना ही पतरस ने बोला, ना ही यूहन्ना ने बोला, ना ही पौलुस ने बोला कि हमें आत्मिक पिता बुलाओ। राइट राइट राइट। और आज हमारे पंजाब में तो, क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ, बठिंडा से हूँ जी, और जी, हमारे जी। तो बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि चल रहा है, पापा जी पापा जी पापा जी। ये अफ्रीका से है सर, ये अफ्रीका से है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे चर्च के लोग अपने पास्टर को डैडी बुलाते, डैडी बुलाते। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से उठा के लाए हैं सर ये लोग। हाँ जी बिल्कुल। या तो हाँ जी, थैंक यू पासी, आपने मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और मतलब कि चलो मैंने सवाल पूछा, लेकिन बहुत मतलब कि जो होंगे जिनके मन में ये होगा कि ये कैसे है, तो आज उनको जवाब मिल गया होगा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। वापस कहता हूं, जितने दर्शक देख रहे हैं, पंजाब से हो, गुजरात से हो, कर्नाटका से हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से हो, या फिर केरला से हो, या अफ्रीका से, अमेरिका से, यूके से, कहीं से भी हो, पृथ्वी पे किसी को बाप, पिता, अब्बा, डैडी नहीं बुलाना है। ये हक, ये नाम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता का, जीसस ने बोला है। बाकी डॉक्ट्रिन बनाने के लिए आपको 2 से 3 स्क्रिप्चर चाहिए होते हैं। पिता का कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन बनाना है ना आपको, कॉल मी फादर, ये डॉक्ट्रिन है। अगर ये डॉक्ट्रिन बनाना है तो आपके पास में 2 से 3 स्क्रिप्चर होना चाहिए। आपके पास कौन सा वचन है सिवाय वो एक स्टेटमेंट के, और वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? कैसे बना लेते हो डॉक्ट्रिन? तो जितने भी किसी को डैडी बुलाते हैं, मुझे पता है बेंगलोर में भी 2-3 ऐसे हैं, 2-3 के आधा दर्जन होंगे, जिनको वो लोग डैडी बुलाते हैं। कहते हैं डैडी डैडी, बर्थडे आता है तो हैप्पी बर्थडे डैडी, एनिवर्सरी है तो हैप्पी एनिवर्सरी डैडी। फिर कहते हैं कि पापा पापा, अरे बाप रे, आप पापा कहाँ हैं, डैडी कहाँ हैं? और फिर वो सामने से कहता है माई स्पिरिचुअल सन, ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है यार ये तो मेरी जगह ले ली तुमने। तो किसी को नहीं बुलाना है। जी कॉल लेते हैं, और आज का प्रोग्राम सिर्फ 9 बजे तक रहेगा। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द जी प्रेज द लॉर्ड। मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। आपकी वॉइस कट रही है सर। सर मेरा प्रश्न ये है, उत्पत्ति के पुस्तक से। जी भाषा में थोड़ा ऊपर, क्योंकि मैं नेपाल से बोल रहा हूँ इसलिए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में जी
इसमें जो आदम हड़प्पा और सूर्य के जो लोग थे ना, जब उन्होंने पाप किया और अपने आप को नंगा पाया जी उसके बाद उन्होंने अंजीर का पत्ता लेके कुछ अपने लिए लंगोट बना लिया जी और उसी के बाद 21वां अध्याय में लिखा है जी कि फिर उसके बाद में परमेश्वर ने किसी जानवर का कुछ चमड़ी लेके जी उनको फिर से पहनाया। जी तो उससे पहले जो था वो बेगर चमड़ी का था, अथवा जो हमारे पास जो आज जो चमड़ी है वो है। ये इसका थोड़ा अर्थ समझना चाहता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम दान। ओह अच्छा नाम है आपका। ओके तो ब्रदर धान है नेपाल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि ये नेपाली भाषा में बात करने की कर रहे थे। इनकी हिंदी ठीक ठाक है, हम समझ गए और आप लोग भी समझ गए। दर्शक कितने? ओके 1500 के ऊपर हैं अभी लाइव। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इनका प्रश्न यह है कि जब आदम और हव्वा ने फल खाया तो उनको एहसास हुआ कि हम बिना वस्त्र के हैं। तो वो कौन सा वस्त्र था जो उसके पहले उनको नहीं पता चला? तो वो है महिमा का वस्त्र, ग्लोरी, महिमा का वस्त्र। ठीक है ना? इसको कैसे बोल सकते हैं? यीशु मसीह जब जी उठे तो वहां पर लिखा है कि उनको उन्होंने देखा और बिल्कुल नहीं पहचान पाया कि ये यीशु है। और फिर वहां पर हम देखते कि जिस कपड़े से लपेटा गया था वो तो कब्र में था। फिर यीशु कौन से कपड़े में घूम रहे थे? 40 दिन कौन से कपड़े में घूम रहे थे? तो महिमा का। एनीवे फिर प्रश्न उठता है कि उन्होंने अंजीर के पत्ते के कपड़े बनाए और फिर वचन 21 कहता है उसी का 3 का 21 में कि उनको चमड़े के कपड़े पहनाए गए। तो भाई का कहना है फिर उनके पास में क्या कौन सा चमड़ा था? तो ऑफकोर्स यही था जो अभी हमारे पास है, क्योंकि जो हम अभी है ना वो वैसे ही थे। बस फर्क इतना है कि सारा खेल है ना शारीरिक हो गया। तभी आत्मिक थे, अभी शारीरिक हो गए फल खाने के बाद। लेकिन फल खाने से पहले आदम आत्मिक था, भले ही ये वाला शरीर था लेकिन आत्मिक था। और उसके पास में वही स्किन अभी जो हमारे पास है, वही स्किन उसके पास में था। बस इतना था कि उसको शर्म या उसको शर्मिंदगी, मेरे पास कपड़े नहीं है, उसको ये नहीं था। क्यों? क्योंकि सेंस, जिसको कहते हैं ना परख, सेंस का हिंदी शब्द क्या है? एनीवे उसको नहीं था या एहसास नहीं था अरे कपड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तक उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी, शारीरिक आंखें नहीं खुली थी, भले बुरे का एहसास नहीं था और उसको कॉन्शियस नहीं था। सेंस, कॉन्शियस, आप जो भी बोलना चाहिए नहीं था। लेकिन जैसे ही फल खाया उसका कॉन्शियस खुल गया, उसको सेंस आ गया और एक दूसरे से छुपने लगे। तो चमड़ा यही था, स्किन यही था, लेकिन एक जानवर को मारा इसलिए क्योंकि उसमें भी आत्मिक मतलब है। पहला कहते कपड़ा बनाया, वो तुम्हारी धार्मिकता है। फिर परमेश्वर ने वहां पर एक अपोक्लिप्टिक की बात करी, दृष्टांत की बात करी जो अंत के दिनों में होगा, क्योंकि वहां भी लहू बहा था, जिसको कहते हैं टेम्पररी ब्लड। और क्योंकि वहीं परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा ही लहू एक दिन आएगा जो लहू तुमको बचाएगा। और जिसके चलते लिखा कि लहू लहू लहू। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 18, पहला पत्रस 1:18, माफ करना, 1 पीटर 1:18। देखते हैं बहुत पढ़ता हूं जिसके चलते, हाँ यही है 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलाता है उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अविनाशी वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। वचन 19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना शीप अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो उस गार्डन में भाई साहब, आप मेरे साथ बने रहे दान जी, उस गार्डन में जो लहू बहा था वो सिंबल था, सिंबल जिसको कहते हैं चिन्ह। यीशु का लहू बहेगा तो लहू के द्वारा 4000 साल तक एक टेम्पररी प्रोटेक्शन। आप समझते हैं सर, टेम्पररी प्रोटेक्शन। जी। तो वो जो लहू बहा था ना बगीचे में, वो टेम्पररी ब्लड था, क्योंकि परमानेंट ब्लड बहना बाकी था, और वो परमानेंट ब्लड है जीसस का। जी या आई होप यू गॉट द आंसर। जी सर, बहुत धन्यवाद। मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं अपने बेटे के साथ देखता हूँ जब भी 8 बजते हैं। कुछ दिनों से आप नहीं आए, मैं वेट कर रहा था, पर मुझे जानकारी नहीं थी। जी थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर आज मैंने आपको प्रोग्राम में किसी भाई ने आपके खिलाफ कुछ वीडियो बनाया और देखा उसका भी। जी।
जी, मैं वो देख के थोड़ा सा दुखी हुआ। मैंने बोला ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अन्य अविश्वासी लोगों को बहुत बुरा संदेश पहुंचता है इससे। राइट 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 राइट। तो मैंने ये मैसेज लिख के भेजा था भाई को, लेकिन कुछ नहीं कर सकते सर। अगर बात करना है ठीक है, अपना अपना कुछ होगा, किसी को किसी की शिक्षा पसंद नहीं आती है, फिर भी आप पर्सनल बात कर लीजिए, ऐसे बोल के मैंने मैसेज भेजा था। जी 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 जी, नहीं वो साइको है, साइको समझते होंगे आप। जी जी सर, जी उसको कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मार्केट में बहुत साइको है सर, इनको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीसस ने क्या कहा, जीसस ने क्या कहा मैथ्यू 15:14 में, उनको जाने दो। जी सर जी। तो हम भी वही कर रहे हैं। आपको पता है ना जीसस को पागल बोला। मैं जॉन चैप्टर 10 का 20 में जीसस को लोगों ने पागल बोला है। जी सर। अब आप सोचो, कोई मुस्लिम कोई हिंदू अगर बाइबल को पढ़ेगा, जीसस को पागल बोला है, तो उन पर भी तो असर पड़ेगा ना सर। जी जी। लेकिन क्या कर सकते हैं, रखा है बाइबल में, जानबूझ के रखा है। वैसे ही मसीह समाज में बहुत सारे लोग हैं जो खरी शिक्षा का प्रचार करते हैं ना, उसके अगेंस्ट में है सर। सो वी हैव टू इग्नोर, उसको नजरअंदाज करो और अपना काम आगे करो। और मैं तो हमेशा कहता हूं, हाथी चले बाजार, जी सर, और कुत्ते भौंके हजार। या गॉड ब्लेस यू सर, या गॉड ब्लेस, गॉड बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके, नेक्स्ट कॉल। इसको ये कौन सा कॉल है? इंटरनेशनल है? इंडिया लगा। ओके ओके जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो जी जी जी, जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हाँ हेलो, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से बोल रहा हूँ सर जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई मसीह विश्वासी अगर विश्वास में आकर के, और हमने उनको अपनी टीचिंग बताई कि ये है भैया, इसको देखो, ये सब विश्वासी ये सब बातें हैं, और विश्वासी हो करके अगर जैसे वो कोई अगर शादी ब्याह करता है, अगर निमंत्रण देता है, तो क्या हमें वहां जाना चाहिए? जी ओके। आप कब से विश्वासी हैं सर? 3 साल से। ओके, और बाइबल कितना पढ़ते हैं सर आप? 15 से 16 चैप्टर सर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी खुराक है, उसको और बढ़ाओ। चलिए, आप लाइन पे बने रहें, आपको जवाब दे रहा हूँ ना। भाई साहब का प्रश्न है ना, शायद कुछ बताया था इन्होंने। एनीवे, नो प्रॉब्लम। इनका प्रश्न ये है कि जब हम मसीह बन जाते हैं, और जो हम जिस समाज से आते हैं, वो चाहे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या जैन हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी समाज हो, जब वहाँ से बाहर आते हैं और मसीह को फॉलो करना शुरू करते हैं, यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं, फिर उनके कुछ रिचुअल्स, उनके कुछ फंक्शंस, उनके कुछ बातें होती है जिसमें वो हमको इन्वाइट करते हैं, तो क्या हमने वहाँ जाना चाहिए? मैं कंटिन्यू बोलते आ रहा हूं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, उनके साथ खड़े रहो, उनके साथ में बातें कर सकते हो, लेकिन हाँ, बीच में लेकिन आ गया। लेकिन आपको जैसे ही लगा कि ये मूर्ति पूजा है, यहाँ मूर्ति पूजा हो रही है, इनका जो खाना है या कुछ भी चीज़ है वो बलि की हुई चीज़ है, ऑफरिंग की हुई है, और क्योंकि पौलुस कहता है कि जितने भी अर्पण होते हैं बलिदान मूर्तियों की, वो दुष्ट आत्माओं के लिए होती है। दुष्ट आत्मा, मैं इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे टाइम पे आपको ध्यान रखना है। तो भाई साहब, आपने शायद समझ लिया होगा, आप बेशक जा सकते हैं उनके बीच में, लेकिन आपको अपनी पहचान बनानी है सर। भैया जैसे जैसे अविश्वासियों वाला काम फिर करें, शादी वो अविश्वासी तरीके से करें, तो क्या हमें वहां जाना चाहिए? वापस बोलिए, ठीक से बोलिए और आराम से बोलिए, वापस बोलिए। मतलब जैसे विश्वासी हो करके सारी बातों को जान करके अगर वो अविश्वासियों में शादी ब्याह करे, तो क्या हमें वहां जाना चाहिए? ओके ओके, तो आप विश्वासी की बात कर रहे हैं, जो विश्वासी है लेकिन हरकतें अविश्वासी वाली है, आप ये पूछ रहे हैं? जी भैया जी, जी जी, अगर आप हाँ जी जी जी, बोलिए 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 बोलिए। अगर वो विश्वासी हो करके अविश्वासियों में अपना शादी ब्याह करता है, अगर वो हमें निमंत्रण देता है, तो क्या हमें वहां जाना चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 5 का 7 निकालो, 7 देखते हैं। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 9। मेरे साथ बने रहे। कितने लोग हैं? 1600 लोग। पहला कुरिन्थियों, ये क्या है? 5 है, 5 का, हाँ, नॉट
7:9 से, 1 कुरिन्थियों 5:9 से लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ता। तो पौलुस कह रहा है कि मैंने कहा था कि व्यभिचारियों की संगति मत करो, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है। पौलुस कह रहा है कि पूरे संसार, वचन 11, पर पौलुस कहता है पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, जैसे अभी भाई ने कहा ना विश्वासी कहलाकर, बड़े ध्यान दीजिएगा, लिखा यदि कोई भाई कहलाकर, मसीह कहलाकर, विश्वासी कहलाकर ढेर करने वाला हो तो उसकी संगति अब जी भैया, है सो जी भैया, है सो की संगत जी भैया, जो विश्वासी होकर ऐसा काम करता है उसके साथ संगति नहीं करना है सर। जी जी भैया, या आपको जवाब मिल गया सर? जी भैया जी। चलो। एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ जी भैया? जी 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 भैया जैसे यहाँ पे जैसे कलेसिया में होती है, जब से हम आपकी टीचिंग सुनने लगे हैं, हम तो अन्य भाषा वहाँ होती थी, हमने छोड़ दिया, हम वहाँ जाना ही बंद कर दिए। जी, लेकिन वहाँ पे बहुत भैया अच्छा जी किया मुंडन आपने। करवाते हैं, क्या ये उचित है? क्या कराते? बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं वहाँ पे। ओके ओके ओके, तो क्या क्या कह के मुंडन कराते हैं? जी भैया। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या कह के मुंडन कराते हैं? ऐसा क्या बोल के मुंडन कराते हैं? आज भैया वहाँ पे ढोल बजाते हैं, भजन गाते हैं, वैसे मुंडन कर देते हैं उनका। ओके, लाइन पे बने रहे ना। भाई साहब का आपने सुन लिया, बट मैं जो पहला वाला प्रश्न था उसमें एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं। अगर अभी कोई मुझे देख रहा है, आप मसीह हैं, आप पास्टर हैं, बाइबल टीचर हैं, आप प्रॉफिट हैं, अलाना फलाना, और आपने पाप को आदत बना लिया। ध्यान सुना, किसको? पाप को, सिन, SIN, सिन को आपने आदत बना लिया, हैबिट। आप लगातार करते जा रहे हैं, पॉर्न वीडियोस लगातार देख रहे हैं, उल्टी सीधे कॉल पे बातें लगातार करते जा रहे हैं, रॉन्ग रिलेशंस लगातार करते जा रहे हैं, पैसे खाना, चर्च का पैसा चोरी करना, या पैसे चर्च के नाम पे, प्रभु के नाम पे लूट मार करना, आप लगातार करते जा रहे हैं, उसको आपने आदत बना लिया। पौलुस कहता है ऐसों के साथ में संगति नहीं करना। सत्य को जान लिया, सच्चाई को जान लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन मुंबई के अंदर मैं देखता हूं, मुंबई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको व्यक्तिगत जानता हूं, भारत के अंदर ऐसे कईयों को जानता हूं, फिर क्या कहते हैं, प्रभु का दास है, परमेश्वर का सेवक है, अरे वर्शिपर है, अरे म्यूजिशियन है, अरे वो तो बाइबल टीचर है, अरे चलता है। फिर पौलुस ने ये बात क्यों बोली? अब वापस कहता हूं, यहां जजमेंटल का बात नहीं है, यहां पे बात है देखो, जीसस जिसके साथ नहीं है आप उसके साथ क्यों जा रहे हो? यीशु जिसके साथ नहीं है आप उसके साथ क्यों जा रहे हो? जहां यीशु नहीं है आप वहां पे क्यों? ये आपको समझना होगा। तो भाई साहब ने जो पूछा था मुंडन बच्चे का, उसका भी जवाब दे देता हूं कि मुंडन करना क्यों? या बाइबल के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है। पौलुस ने जगह पे किया था, अब उसने कौन से सिचुएशन में किया हमको नहीं पता, वो वहीं तक ठीक है, लेकिन उसकी डॉक्ट्रिन बनाकर मुंडन कराना, जैसे कहते हैं वहां चलता है कलीसिया में, ये टोटल गलत है। राइट भाई साहब? जी भैया जी। या गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। ओके, एक आखिरी कॉल, फिर उसके बाद आज प्रोग्राम बंद करूंगा, और कल संडे है, मैं आपको बताऊंगा कि कल क्या है। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। कट करो। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जी मेरा सवाल ये है कि मैं एक पास्टर का नीचे लेवल का हूँ, एल्डर हूँ, पर विश्वासी नहीं आता है, बोलता है मैं आपका विश्वासी नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो विश्वासी किसके हो सकते हैं पास्टर जी? ये मेरा प्रश्न है। मैं नहीं समझा सर, वापस पूछिए और थोड़ा जल्दी पूछिए, क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं एक एल्डर हूँ, पास्टर का नीचे लेवल का। तो विश्वासी नहीं आता है, बोलता है विश्वासी मैं आपका विश्वासी नहीं हो, तो किसका विश्वासी हो सकते हैं पास्टर जी? नहीं सर, मैं अभी भी नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो। आप ठीक से पूछिए, किसका विश्वासी, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, ये किस, आप एक काम करो, मतलब पास्टर को सुनो मैं भाई साहब, मेरी बात सुनिए। आप विश्वास
कट करो। एक लास्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, अपना प्रश्न पूछिए। पास्टर जी, जय मसीह की। जी, जय मसीह। पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन आपसे पवित्र आत्मा के बारे में है। किसके बारे में? पवित्र आत्मा के बारे में। ओके ओके ओके, बोलिए। पास्टर जी, जब हम 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 14 को पढ़ते हैं जी, तो यहाँ पर पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया था शाऊल को, जी, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। जी, पास्टर जी, अगर उद्धार पाने के बाद हमसे कोई गलती या कोई किसी भी भाई बहन से या कोई भाई बहन नशे में चले गया, किसी भी प्रकार के पाप में पड़ जाता है जी, तो क्या पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाता है? ओके। आपका नाम अभय है? जी पास्टर जी। वेरी नाइस। मतलब तुम आ ही जाते हो, या तो जल्दी या तो लास्ट में आ ही जाते हो। ओके, अब है इसका जवाब मैं दे चुका हूं, और मैं समझता हूं 2 बार दे चुका इसी प्रोग्राम में, तो इसकी वीडियो अलग से एडिट करके मैं डालूंगा, तब आपको भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और आपको अगर एक लाइन में कहूं, न्यू टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, न्यू कवेनेंट का कॉन्सेप्ट है, यीशु का कॉन्सेप्ट है, ओल्ड टेस्टमेंट का, न्यू टेस्टमेंट का, पवित्र आत्मा को लेकर जमीन आसमान का फर्क है जी। तो इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, तो मैं समझता हूं कि अभय आपको उसका वीडियो एडिट वाला मिल जाएगा। ओके ना दोस्तों, अभी मैं कॉल नहीं लूंगा, अब डायरेक्ट कॉल लूंगा मंडे को। मंडे से फिर प्रोग्राम पूछो, जो भी पूछना वाला प्रोग्राम हम मंडे को ठीक 8 बजे से 9:30 बजे तक चालू करेंगे। लेकिन अभी आप जो हैं मुझे बख्शें, आज मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूं, उसकी 2-3 वजह है, ठीक है ना। कहीं दूसरा प्रोग्राम पे मुझे बात करना है, अभी वापस से शूट है, लेकिन वो दूसरे चर्च के लिए, तो मैं उसका लाइव अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ, और 2-3 कारण अलग हैं। चलिए, तो यहाँ पे मुझे विदा लेना होगा। आपको कल का प्रोग्राम बता देता हूँ कि कल संडे है, और कल संडे मतलब फर्स्ट संडे, जिसको कहते हैं प्रभु भोज ऑनलाइन होगा, लॉर्ड सपर ऑनलाइन, ठीक है ना। तो जितने भी मसीह मंथन के डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के मेंबर्स, मेरी मिनिस्ट्री GMT ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप के मेंबर्स, उन सभी को, और जितने भी लोग देश और विदेश से मुझे फॉलो करते, मतलब मेरी जो शिक्षाएं यीशु की आप लोगों को देता हूं, जो आप मुझे फॉलो करते हैं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, आप सभी को मैं वेलकम करता हूं कल के लिए। आपको प्रभु भोज अगर नहीं मिला है, कल मौका है, आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रभु भोज उसी को देते हैं जिसका जीवन टोटल प्रभु में समर्पित है। मूर्ति पूजा, प्रसाद खाना, लड़ाई झगड़े, मारपीट, व्यभिचार, उल्टे सीधे, ऐसे किसी को नहीं देते। बपतिस्मा हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन आपका सबसे पहला प्रभु में जीवन समर्पित हुआ। अगर प्रभु में जीवन समर्पित है तो आपने बपतिस्मा लिया होगा। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, आपने इसलिए नहीं लिया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, किसी कारण से आपके पास्टर से आपका मुलाकात नहीं हुआ या मुझसे मुलाकात नहीं हुआ, जिसके चलते आप बपतिस्मा लेने वाले हैं देर सवेर, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया। इसलिए मैं आपको कौन होता हूं रोकने वाला कि आप प्रभु भोज नहीं ले सकते। आप प्रभु भोज ले सकते, लेकिन देर सवेर आपका बपतिस्मा हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, तो ये आपके लिए रुकावट का कारण नहीं बनेगा। आपको ब्रेड या रोटी लेना है, अंगूर का जूस, यानी कि जो मेडिकल नहीं, स्टोर में मिलता होगा ना ग्रेप जूस, उसकी बोतल ला लीजिए, उसको आप बना लीजिएगा, इसको रेडी रखिएगा। पति पत्नी है विश्वासी, साथ में आ जाओ। माता पिता, मतलब पति पत्नी जो मैच्योर हो गए और माता पिता है साथ में, तो आ जाओ। अगर आपके घर पे कोई नहीं है, आप सिंगल है, तो भी लेके बैठो। मैं यहां से करूंगा जो चीज आपको वहां से करना है, मैं यहां से प्रार्थना कर अलाउ करता हूं, आप वहां से उसको खा और पी सकते हैं। ये है प्रोसेस। तो कल मुलाकात होगी ठीक 7:30 बजे, याद रखो 7:30 बजे से 9 बजे तक। कल 1.5 घंटे का जो है ये ऑनलाइन हिंदी चर्च चलेगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।